हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आपके रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या रहेगा। फ्यूचर एनर्जी की बात करें तो हम आपके रिश्ते में देखेंगे 7 डेज तक की एनर्जी, ठीक है, नियर फ्यूचर में। तो सबसे पहले निकालते हैं आपके रिश्ते के पास्ट की एनर्जी, देखेंगे फिर आपके रिश्ते का प्रेजेंट, देन देखेंगे 7 डेज तक के अंदर, 1 वीक तक के अंदर आपके रिश्ते में नियर फ्यूचर में क्या हो सकता है। पर्सन का नाम ले लीजिए 3 बार, थर्ड आई पर पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। याद रखिए ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जितना आपके साथ रेजोनेट करता है आप उतना ही रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। अगर कोई एनर्जी आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है, इट मीन्स वो एनर्जी आपकी नहीं है, फिर वो किसी और की हो सकती है, ठीक है। कौन हो भाई? क्वीन ऑफ कप्स आना चाहती हो? हे यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स अपने लव लाइफ में जिस भी व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं, रिलेशनशिप में है, सिचुएशनशिप में है, मैरिड है, अनमैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, जैसा भी रिश्ता है दोनों के बीच में, हे भोलेनाथ प्लीज बताएं उनके पर्सन के साथ कैसा रहा है पास्ट उनका। पास्ट की एनर्जीज को बताने में मेरी सहायता करें। 2 कार्ड्स मैंने लिए हैं पास्ट के लिए। प्रेजेंट में क्या कुछ चल रहा है, 3 कार्ड्स, एंड फ्यूचर के लिए मुझे बताएं नेक्स्ट एक्शन में, नियर फ्यूचर में क्या कुछ हो सकता है इस रिश्ते में। 2 कार्ड्स मुझे फ्यूचर के लिए भी दीजिए, 7 डेज तक के अंदर क्या कुछ हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक इज द एनर्जी ऑफ किंग ऑफ कप्स विद क्वीन ऑफ कप्स। मैंने आपको बोला ही था, आप दोनों मुझे ऐसे व्यक्ति दिख रहे हैं जिसने इस रिश्ते में प्यार तो किया है, आपने भी किया है, आपके पर्सन ने भी किया है। आज जो मर्जी आपके रिश्ते में चीजें चल रही हो, जैसा भी समय चल रहा हो, बट रोए आप भी हैं और आपके पर्सन भी। आप तड़प खा के, परेशान होके अपने इमोशंस को सप्रेस कर लिए, अपने तक कर लिए हैं, और आपके पर्सन भी सामने से कोई एक्शन नहीं ले रहे, चाहे जितना मर्जी आपकी तरफ प्यार करते हो, बेचैनी हो, सो नहीं पाते हो, जो भी मेल फीमेल है ये, बट दोनों ने इन्वेस्ट किया है, दोनों एक टाइम पर एक दूसरे से बहुत प्यार किए हैं, ठीक है, इमोशंस रहे हैं। जानते हैं आपके रिश्ते के पास्ट में क्या क्या चीजें हुई हैं। पास्ट से आप देख सकते हैं, पास्ट जब रेजोनेट करेगा कि प्रेजेंट कर रहा है, और प्रेजेंट कर रहा है तो फ्यूचर एक्शन भी रेजोनेट कर सकता है। पास्ट में दिख रहा है हर्मिट एंड द किंग ऑफ पेंटिकल्स। लो, बहुत कुछ बता दिया दोनों ने ही। पहली चीज तो ये कि आपके रिश्ते में, जैसा कि मैंने बोला, बहुत प्यारा कनेक्शन रहा होगा, दोनों का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहा होगा, प्यार, मोहब्बत, इश्कबाजी, मिलना जुलना, बात करना, 1-1, 2-2, 3-3 घंटे फोन पे लगे, रात रात भर फोन पे लगे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, गिफ्ट्स दे रहे हैं, एक दूसरे के टच को फील कर रहे हैं, मिलना जुलना, मतलब सब कुछ था। जब प्यार की बात आई, इमोशनल हीलिंग आपके रिश्ते में बहुत ज्यादा रही है, आपकी भावनाओं की भी कद्र की गई, आपने अपने पर्सन की भावनाओं की कद्र की। लेकिन व्हेन इट कम्स टू कमिटमेंट, आपने अपने पार्टनर से कुछ चाहा कि भाई चलो हम शादी करते हैं, तुम मेरे साथ चलो, हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, हम एक दूसरे से शादी करते हैं, घर वालों को बता देते हैं, या तुम मुझे कमिटमेंट दो कि हम शादी करेंगे ही करेंगे, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, एंड आई कांट लिव विदाउट यू, मुझे तुमसे ही शादी करनी है। आपने इनसे किसी तरीके की बिजनेस पार्टनरशिप की हो, या आपने ये सोचा हो कि आप इनके साथ कुछ चीजों को आगे लेकर जाएंगे एक स्टेबल वे में, ठीक है, कि आपको ये रिश्ता लाइफ लॉन्ग चाहिए एंड यू हैव वांटेड अ कमिटमेंट, ठीक है, अपने पर्सन की तरफ से। तभी आपके पार्टनर ने एफर्ट्स डालना बंद कर दिया, तभी से इनका आइसोलेशन पीरियड स्टार्ट हो गया। हो सकता है इन्होंने आपको ये बताया हो कि मैं देखो, मुझे थोड़ा सा मौका दे दो, मैं कर रहा हूँ या मैं करूंगा अपनी तरफ से, मैं सब कुछ करूंगा, बस मुझे मौका दे दो, मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मुझे स्पेस चाहिए। कहने के बाद भी, जैसे यहाँ पे एक डंडा होल्ड किया हुआ है, एक स्टिक है हाथ में, किसके? हर्मिट एनर्जी में, बाबा जी के हाथ में। यहाँ पे एनर्जी है एक लैंप की। आपको कहा जा रहा है कि आपके पर्सन ने रिसेंट पास्ट में आपको लटका दिया कमिटमेंट के नाम पे। है भी ऐसी एनर्जी कि मैं सोचूंगा या सोचूंगी, इन फ्यूचर मैं देखता हूं या देखती हूँ, वैसे सब कुछ था, लेकिन कमिटमेंट के नाम पे सीन करके छोड़ दिया, मैसेजेस ब्लॉक कर दिया, और ऐसी एनर्जी में कि कमिटमेंट ही नहीं दिया आपको अपनी तरफ से। उसी दिन से ये बदल गए, एफर्ट्स ही चेंज हो गए इनके। हो सकता है कि आपको खुद ना विश्वास होता हो कि यार जिस इंसान ने इतना किया और वो एकदम से कैसे बदल सकता है,
उसने कमिटमेंट नहीं दी, उसने शादी नहीं की, उसने बहुत कुछ बोला था कि वो ये करेगा, वो ये करने वाली है, मेरे लिए ये किया था उसने, और आज चीजें जस्ट ऑपोजिट है बिकॉज ऑफ कमिटमेंट। कमिटमेंट को ही लेकर आपके रिश्ते में बवाल हुआ है, ठीक है। इवन यहाँ पे एनर्जी है, आपने अपने पार्टनर से बोला हो कि अपने पेरेंट्स को बोलो, तुम्हारी मम्मी सुनती नहीं है या तुम्हारे फादर नहीं मानेंगे, तो अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट भी नहीं गए हैं। हो सकता है कि जो इनके पेरेंट्स हैं उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती हो, या ये इनके जो पेरेंट हैं वो सिंगल पेरेंट हैं, कि जैसे इनके फादर चले गए या इनकी मदर इस दुनिया में नहीं है, तो इनको अकेले रेज किया हो, तो इनकी ये भी एक मजबूरी बनी हो कि आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए, कि कैसे कमिटमेंट दे दूं, मेरे बूढ़े माँ बाप है, मैं कैसे उनके साथ ऐसा कर दूं, या उनके अगेंस्ट कैसे चला जाऊं या चली जाऊं। ये कुछ लोगों के लाइफ में पास्ट में दिख रहा है। अब देखते हैं प्रेजेंट में क्या चल रहा है। प्रेजेंट में है किंग ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट एनर्जी है 5 ऑफ कप्स, एंड नेक्स्ट एनर्जी है 3 ऑफ कप्स। ऐसा नजर आता है आपके पार्टनर के लाइफ में, आपके रिश्ते के प्रेजेंट में, कि आपके पार्टनर आपकी तरफ पैशन, अट्रैक्शन फील करते हैं, फायर फील करते हैं, आपको कहीं ना कहीं से दूर से ये देखते हैं। आप इनके सबकॉन्शियस माइंड में चलते हैं, हमेशा चलते हैं। जब भी इनकी लाइफ में कुछ होता है, कोई नया इवेंट या कुछ चीजें आपसे रिलेटेड मिलती जुलती इनके सामने पॉपअप होती है, या अचानक से आपकी यादें इनको हिट होती हैं, मेमोरीज, तो ये आपको लेकर उसी एनर्जी में फिर आ जाते हैं, जो एनर्जी इनकी आपको पैशनेट एनर्जी पास्ट में रही थी लेकर, ठीक है। बट इस रिश्ते में एक चीज तो इनको समझ में आती है कि ये जो निकले ना, ये इमेच्योर निकले। आपके पर्सन को ये फील हो रहा है कि यार मैंने उसके साथ सही चीज तो नहीं की, उसने मुझसे कमिटमेंट मांगा था या मांगी थी और मैंने उसे कमिटमेंट नहीं दिया, क्या मेरे अंदर कमी है, मैंने इस रिश्ते को सीरियसली नहीं निभाया, मैंने इस रिश्ते को सीरियसली नहीं लिया, ये चीजें इनके दिमाग में है। ये आपको मिस भी करते हैं क्योंकि आपके साथ जो बॉन्डिंग रही है, जो प्यार मोहब्बत रही है, वो इनको मिली नहीं। हो सकता है कि ये जब आपको कमिटमेंट नहीं दिए तो और लोगों के साथ टाइम पास करने की कोशिश की हो, किसी और के पास चले गए हो, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इन्वॉल्व खूब हुए हैं आपके पर्सन, ठीक है, अपनी एनर्जी दी है, लेकिन स्टिल एक एंजाइटी में दिखते हैं कि कंप्लीशन नहीं मिल पाया, इनको जजमेंट नहीं मिल पाया, इनको जस्टिस नहीं मिल पाया, क्योंकि एट द एंड ये पर्सन की एनर्जी भी तो किंग ऑफ कप्स वाली थी ना, और किंग ऑफ कप्स को कौन सेटिस्फाई कर सकता है या कर सकती है, उसकी अपनी क्वीन ऑफ कप्स। जब थॉट्स ही नहीं मिलेंगे, जब कंपेटिबिलिटी नहीं है, वाइब ही नहीं मैच करी, तो आप किसी के भी साथ रह लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। सोल कनेक्शन फील करना इज लाइक कि जहाँ पे कंपेटिबिलिटी बहुत ज्यादा, एक दूसरे की भावनाओं को अंदर तक आप समझते हैं, तो वो चीज उन्होंने आपके साथ फील की। आपके पार्टनर इस समय पे शादी में किसी तरीके के प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, शादी को लेकर प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, जैसे कि अगर आपका रिलेशनशिप रहा है इनके साथ में और आपसे ये दूर हो गए, अब इनको शादी करनी है, लेकिन इनका कहीं मन ठुक ही नहीं रहा है कि भाई मुझे इससे शादी करनी है या उससे शादी करनी है, नहीं वैसे हो गए। एक तरह से बोलूं तो इनके ऊपर एक टैग जैसा लग गया कि ही और शी इज अ फ्लर्ट और इज अ प्लेयर, क्योंकि आपको छोड़कर इधर उधर जाने के बाद भी कहीं सेटिस्फाइड नहीं है। आप दोनों एक ही दूसरे के साथ मैरिड हैं, माँ बाप के लिए आपके साथ चीजें नहीं पूरी करी, निभाई, तो अब ये परेशानी कि मेरी शादी कैसे बचेगी। अल्टीमेटली ही और शी इज नॉट हैप्पी। आपने इस लाइफ टाइम में शादी नहीं करनी, बट आपको रिलेशनशिप चाहिए था इनके साथ में, तो इनको ये भी फील होता है कि कमिटमेंट नहीं दिया, कि मैं इसके साथ मैरिड हूँ, इस पार्टनर के साथ में, लेकिन मैं खुश भी तो नहीं हूँ इस पार्टनर के साथ। आपको छोड़ने के बाद ये भटक ही रहे हैं, ऐसा यहाँ पे प्रेजेंट में नजर आता है। और ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि आपको भी ऑप्शंस मिल रहे हैं, बट आप भी सबको रिजेक्ट कर रहे हैं, आपका कहीं मन नहीं लग रहा है, आप भी इनको लेकर ही ज्यादा सोचते हैं। मतलब आपकी जिंदगी में भी ना उस दिन से आप एक अधूरापनी फेस कर रहे होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इस रिश्ते में 7 डेज तक के अंदर, विद इन 1 वीक के अंदर नियर फ्यूचर में क्या हो सकता है। 3 ऑफ सोर्ड्स कुछ लोगों के लिए बहुत क्लियर कट वार्निंग है कि पार्टनर को चेज नहीं करना है, जबरदस्ती कॉल मैसेज नहीं करना है, अन्यथा या आपको इनकी तरफ से कोई ट्रिगर मिल सकता है, कोई बड़ा धोखा ये आपको दे सकते हैं। आपको ऐसा कर दें कि आपको बिना बताए ब्लॉक कर दिया, आपका कॉल ही नहीं उठा रहे हो, फिर आपके ऊपर गरजना शुरू कर दिया, आपको डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया, आपकी इतनी बेइज्जती करी कि आप एकदम चारपाई पकड़ लें कि यार मेरे ही पार्टनर है ये, तो आपको मुंह नहीं लगना है इनके, ठीक है। जैसा चल रहा है वैसा चलने दें, आती हुई चीजों को नमस्कार और जाती हुई चीजों को बाय बाय बोलना है, क्योंकि अगर आपने इन्वॉल्व होने की कोशिश की तो आप ट्रिगर फेस करने के लिए फिर तैयार रहेंगे। आपके रिश्ते में अगर कोई थर्ड पार्टी है, स्पेशली ये जो थर्ड पार्टी एनर्जी है, ये थर्ड पार्टी एनर्जी है, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी की ही तरफ से पार्टनर को कोई ट्रिगर मिल सकता है, ठीक है। किसी तरीके से आपके पार्टनर को हर्ट हो चीजें,
एनर्जी में एम्परर है, तो इनको किसी फादर फिगर की तरफ से, किसी ग्रैंड पेरेंट की वजह से कोई ट्रिगर मिल सकता है। जैसे कि कुछ चीजें आपके फेवर में होने वाली थी, लेकिन अचानक से आपको बताएं कि यार उन्होंने तो मना ही कर दिया, मैंने तो ये सोचा था कि मान जाएंगे, हमारा ये काम हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एम्परर एनर्जी ये भी बता रही है कि आपके पर्सन आपकी तरफ कोई हिडन डिसीजन जो काफी समय से छुपा रहे थे, ये उदासी छुपा रहे थे अपनी, जो कमिटमेंट इन्होंने आपको रीसेंट पास्ट में नहीं दी थी, ऐसा कोई डिसीजन ये ले सकते हैं। लेकिन वाइब्स नेगेटिव हैं। क्यों नेगेटिव वाइब्स हैं? क्या करेंगे 7 डेज में ऐसा इस रिश्ते के लिए? 2 ऑफ कप्स, वी हैव द वर्ल्ड। ओके, बॉटम से नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर इस रिश्ते में वाइब्स की अगर मैं बात करूं तो ईगो से हर्ट कर सकते हैं कुछ लोगों के पार्टनर, और जब डिसीजन की बारी आ रही है एम्परर की, एक मैस्कुलिन एनर्जी के व्यक्ति की, तो आपके पार्टनर आपको सोशल मीडिया पे रीच आउट कर सकते हैं। 7 डेज के अंदर कुछ लोगों की मुलाकात हो सकती है, इवन रिकंसिलेशन हो सकता है लकी वंस का। आपसे मिले, आपके साथ उसी तरीके से, उसी इंटेंसिटी, उसी वाइब्रेशन में जैसे आप पहली बार मिले थे, उसी उन्हीं चीजों को आपके साथ एक्सप्रेस करें, कंप्लीशन को अचीव करें और आपके साथ चीजों को बेहतर करें, सुधारें। कमिटमेंट को लेकर आपको सावधान रहना है। फिर भी यहाँ पे एनर्जी है कि कमिटमेंट के नाम पर डिले कर सकते हैं। रीयूनियन में तो आ गए, प्यार मोहब्बत फिर बना लिया आपके साथ में, सब कुछ अच्छा, लेकिन कमिटमेंट को लेकर बोले कि देखो समझना पड़ेगा, मैंने तुम्हें उस वक्त भी समझाया था, इस वक्त भी बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, मैं कमिटमेंट दे दूंगा या दे दूंगी, तुम्हारी तरफ मुझे डिसीजन लेना है, बट मेरी कुछ चीजें हैं जो मुझे वहां पे थोड़ा सा, उन चीजों से पहले लड़ना है या निपटना है, ये प्रॉब्लम मेरे लाइफ में चल रहा है। ये 1 वीक तक की एनर्जी है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कुछ लोगों का ब्रेक हो सकता है। कोई डिसीजन, कोई अनाउंसमेंट आपको सुनने को मिल सकता है पार्टनर की तरफ से इस रिश्ते से रिलेटेड। इस रिश्ते में फ्यूचर में डिसीजन दिखता है, क्लैरिटी दिखती है, रिकंसिलेशन दिखता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली जिनके साथ जो जो एनर्जी रेजोनेट करती है जरूर बताइएगा गाइज। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।